सभी को नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा जारी प्रश्न बैंक इसके अंतर्गत आज हम अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हम अध्याय 1 से 4 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल कर चुके हैं। ये पांचों पाठ हाफ ईयरली परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इनका आप अध्ययन अच्छे से करें। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसमें सबसे पहला प्रश्न है, किस तत्व तक अष्टक नियम उपयोगी है? इसका सही आंसर है कैल्शियम। अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू हो पाया है, उसके बाद यह नियम उस नियम की संतुष्टि नहीं करता है। प्रश्न क्रमांक 2, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया गया क्रम है। सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया था। क्वेश्चन नंबर 3, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुल रिक्त स्थान भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए छोड़ दिए गए। निम्न में से किस तत्व को आवर्त सारणी में स्थान मिला? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जर्मेनियम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा गया। ये सही ऑप्शन है, इसके आगे कटा हुआ है तो इसको आप कंप्लीट कर लें। 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा गया है। दिए हुए तत्व एवं उनके परमाणु क्रमांक जैसे 9, 11, 17, 12 एवं 13 निम्न में से कौन सा युग्म समान समूह का है? तो इसका सही आंसर होगा ए एंड सी, क्योंकि 9 और 17 फ्लोरीन और क्लोरीन ये दो ऐसे तत्व हैं जो एक ही समूह के तत्व हैं। हैलोजन समूह होता है ये। आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन विन्यास 2-8 वाले तत्व की क्या स्थिति होगी? तो 2-8 मतलब इनका अष्टक पूर्ण है, तो ये समूह 18 के तत्व होंगे जिनको अक्रिय या निष्क्रिय गैसें कहा जाता है। सभी कार्बनिक यौगिक का सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व संबंधित है। तो कार्बनिक यौगिक का महत्वपूर्ण तत्व होता है कार्बन, और कार्बन जो है वो समूह 14 का सदस्य है, तो इसका आंसर होगा समूह 14 से ऑप्शन 2। आवर्त 2 के तत्वों की बाह्यतम कक्षा कौन सी है? तो 2 आवर्त है, इसका मतलब के और एल, तो बाह्यतम कोश होगा उसका एल कोश। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है? तो इसका सही आंसर होगा पी, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का परमाणु क्रमांक 15, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 5, तो सबसे ज़्यादा संयोजी इलेक्ट्रॉन इसी में है। बाकी सोडियम में 1 है और एल्यूमिनियम में और इनमें 5 से कम है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन पी। निम्न में से कौन सा क्रम तत्वों ऑक्सीजन, F फ्लोरीन और N नाइट्रोजन की परमाणु त्रिज्या के सही बढ़ते क्रम को प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, सबसे कम परमाणु त्रिज्या होगी फ्लोरीन की, फिर उससे ज़्यादा होगी ऑक्सीजन की और फिर होगी नाइट्रोजन की, तो FON। कुछ रिक्त स्थान आ रहे हैं प्रश्न क्रमांक 11 से। तत्व सर्वाधिक परमाणु त्रिज्या रखता है, तो जो सर्वाधिक परमाणु त्रिज्या वाला तत्व है वो है FR, फ्रेंशियम। फ्रेंशियम जो होता है, फ्रेंशियम, उसकी परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। यह सबसे कोने वाला तत्व है आवर्त सारणी में, इसलिए इसकी परमाणु त्रिज्या सबसे ज़्यादा है, FR फ्रेंशियम। मोज़ले की आवर्त सारणी पर आधारित है। मोज़ले की जो आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है, तो हम लिखेंगे परमाणु क्रमांक, मोज़ले की आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में
दाईं ओर सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, तो सबसे वो तत्व होगा फ्लोरीन, F, फ्लोरीन। समूह 17 के तत्व भी कहलाते हैं, तो समूह 17 के जो तत्व होते हैं उनको हम हैलोजन भी कहते हैं, तो इसका रिक्त स्थान आएगा हैलोजन। समूह 17 के तत्व हैलोजन कहलाते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब समूह 17 के तत्व है। अष्टक का नियम दिया था, अष्टक का नियम जो था जिस वैज्ञानिक ने दिया था वो थे न्यूलैंड्स, तो वैज्ञानिक का नाम लिखेंगे इसमें, न्यूलैंड्स ने अष्टक का नियम दिया था। अब एक शब्द में आंसर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 16, तत्वों को त्रिक व्यवस्था किसने दी थी? तो त्रिक नियम किसने दिया था? ये दिया था डोबे राइनर, तो डोबे राइनर नामक वैज्ञानिक ने ये नियम दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है? आधुनिक आवर्त सारणी में समूह मीन्स ऊर्ध्वाधर स्तंभ जो है उनकी संख्या होती है 18। एका एल्यूमिनियम किस प्रकार का ऑक्साइड बनाता है? एका एल्यूमिनियम जो है वो बनाते हैं E2O3, ये ऑक्साइड का सूत्र बनता है एका एल्यूमिनियम का E2O3। मेंडलीफ द्वारा कितने तत्वों को वर्गीकृत किया गया है? तो जब तक मेंडलीफ ने आवर्त सारणी दी थी उस टाइम उन्होंने जो तत्व ज्ञात थे उनको वो 63 तत्वों को उन्होंने वर्गीकृत किया था। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, इस तत्व का नाम क्या होगा? 287 का टोटल हो जाता है 17, तो 17वें नंबर पे जो गैस है वो है क्लोरीन, तो उस तत्व का नाम आएगा क्लोरीन। सही जोड़ी मिलाइए। प्रश्न क्रमांक 21 में अपने को सही जोड़ी मिलानी है। लिथियम, तो लिथियम एक धातु है। सिलिकॉन एक उपधातु है। ऑक्सीजन अधातु है। फ्लोरीन जो है वो हैलोजन श्रेणी में आते हैं ये। नियोन जो है अक्रिय गैस होती है। प्रश्न क्रमांक 22 से सत्य असत्य टिक लगाने हैं। पहला क्वेश्चन, अक्रिय गैसों के सभी कोश पूर्ण भरे होते हैं, तो ये गलत आंसर है। अक्रिय गैसों के सभी कोश पूर्ण नहीं भरे रहते हैं। अंतिम कोश के जो कोश होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन फुल रहते हैं, अष्टक पूर्ण रहता है, तो वो पूरा भरे रहते हैं। सभी कोश पूर्ण नहीं रहते, केवल अंतिम कोश पूर्ण रहता है, तो ये ऑप्शन असत्य आएगा। जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है, यस ये सही है, सत्य है। जब हम आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है। आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान विवादास्पद है, यस आधुनिक आवर्त सारणी में भी हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है। कार्बन तत्व कुल 2 कोश 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन के साथ है, यस तो इसमें कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, तो 2 और 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। 2 कोश होते हैं K और L, K में 2 और L में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये सही आंसर है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 39 पिकोमीटर है, तो ये ऑप्शन ये असत्य आएगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या होती है 37 पिकोमीटर, तो 37 सही आंसर है, इसलिए ये ऑप्शन असत्य है। धन्यवाद।